नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन से क्या कोरोना डाउन होगा। सबसे बड़ी बात, 4,986 मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं, 24 की मौत हुई है। इंदौर और भोपाल की बात की जाए तो 912 इंदौर में और 736 भोपाल में मरीज मिले हैं। 30,486 एक्टिव केस अभी मिले हैं और अगर इसी दर से रफ्तार बढ़ती रही तो अप्रैल के अंत तक 90,000 संक्रमित हो जाएंगे प्रदेश में। सबसे बड़ी बात, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो खत्म हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और अगर पूरे मध्य प्रदेश के जिलों की बात की जाए तो मुरैना, छतरपुर, सीधी, श्योपुर, भिंड छोड़कर सभी जिलों में 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इसी तमाम बातचीत करेंगे हम आज इस पर। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। प्रभुराम जी, जैसे कि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, क्या लॉकडाउन से अभी जैसे आपने सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, कई जगह लगाया है और कहा गया है जहां सघन क्षेत्र हैं वहां पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो मेडिकल सुविधाओं में भी कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं। कई कांग्रेस पार्टी इसमें कई आरोप भी लगा रही है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो भी खत्म हो गया है। क्या कहेंगे आप? जो इंजेक्शन की बात की जा रही है, इंदौर में एक भारी भीड़ देखी गई इंजेक्शन के लिए, क्या अभी सरकार इसके लिए प्लानिंग कर रही है? सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। सरकार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। पूरी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे पूरी सरकार इस काम में लगी हुई है। आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात की है, सरकार ने खुद ऑर्डर 50,000 इंजेक्शन के दिए हैं और प्राइवेट तौर से भी 30,000 इंजेक्शन उपलब्ध कराए हैं। कहीं प्रदेश में ना इंजेक्शन की कोई कमी आ रही है और ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में की गई हैं और पूरा भारत सरकार से भी बातचीत करके उसको पूरा टाई अप किया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। और बेड की लगभग 1 लाख बेड की व्यवस्थाएं हम लोग एडवांस के रूप में करके रख रहे हैं और संक्रमण रोकने के लिए भी सारे लोगों का सहयोग मांग रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का, धर्मगुरुओं का, सभी राजनीतिक पार्टियों से। इस संक्रमण को रोकने में सबका सहयोग आवश्यक है। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सब मास्क लगा कर रखें और घर से बहुत ही जरूरी हो तभी निकलें। और पूरी व्यवस्थाएं इसके लिए की गई। वॉलंटियर भी पूरे लगभग 72,000 वॉलंटियर की फोर्स को तैयार किया गया है, उनको भी तैनात किया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि ट्रिपल टी का हमें ध्यान रखना है, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, जैसे कल मैं भी अपना टेस्ट कराने गया था तो वहां पर लंबी लंबी भीड़ है। जो फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं वहां पर बहुत लंबी लंबी भीड़ देखी जा रही है। लोग बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं, संक्रमण अचानक से बढ़ रहा है। तो इसके लिए सरकार ने क्या तैयारियां की हैं कि संक्रमण से, हालांकि मुख्यमंत्री खुद सड़कों पे उतरे, मुख्यमंत्री ने खुद लोगों को संदेश दिया, लगातार हमारा चैनल भी इसकी मुहिम चला रहा है कि कोरोना को हराना है, देश को भी बचाना कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए जी, जो हम लोगों ने जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया है। लगभग 40,000 से ज़्यादा टेस्ट है मध्य प्रदेश में। पूरी कैपेसिटी को हम लोगों ने बढ़ाया है। अगर सरकारी तौर से बाकी आउटसोर्स से भी व्यवस्थाएं की गई हैं और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि समय पर टेस्टिंग की रिपोर्ट भी पहुंचे और जहां हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर भी सब तय किया गया है, उनके भी रेट फिक्स किए गए हैं, जिससे कि जनता को कहीं कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। प्रभुराम जी, आपको नहीं लगता कि फर्स्ट फेज में जब कोरोना आया था तब लोग ज्यादा डरे हुए थे, ज्यादा अवेयर हुए थे लोग? इस बार जब सेकेंड जो वेव्स कोरोना की आई है उसमें कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो गए हैं? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी स्वास्थ्य के लिए आप बैठे हुए थे और सब जगहों पर बातचीत भी कर रहे हैं, सारे धर्मगुरुओं से भी बातचीत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कर रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, सब लोगों का सहयोग मांग रहे हैं। इसलिए मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी आम नागरिकों से मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को सावधानी रखना है। सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है और सुरक्षा के लिए हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। दुकानदार जो हैं
अगर कोई भी ग्राहक उनके पास बगैर मास्क लगाए आता है तो उसको सामान ना दें, खुद भी मास्क लगा के रखें, दुकान के सामने गोले बना के रखें, जिससे इस संक्रमण को रोकने के लिए हर तरीके के जो भी सावधानियां हम बरत सकते हैं सारे लोगों को बरतना चाहिए। प्रभुराम जी, पिछले साल की अगर बात करें तो कोविड सेंटर सरकार ने बनाए थे, कई प्राइवेट हॉस्पिटल थे जहां पे कोविड सेंटर बनाया गया था, कई मरीजों को वहां भेजा जा रहा था। सेकेंड वेव जब से आई है, कहा जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों ने भी मना कर दिया कि हम अपने यहाँ कोविड सेंटर नहीं बनाएंगे। उसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी भी अब कई हॉस्पिटल्स में होने लगी है, कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं। हालांकि जो सागर से खबर आई थी और जब हमने उसमें पड़ताल की तो उसमें सामने ये बात आई थी कि मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा था, ऑक्सीजन थी, छोटे सिलेंडरों में ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन की कमी से वो मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ, मरीजों को शिफ्ट वहां पे किया जा रहा था। नहीं, ये जो भी आरोप हैं निराधार हैं। कोई ऑक्सीजन की कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, बेडों की कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने एडवांस रूप में 1 लाख बेड निर्मित करने की आह्वान और पूरी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है। आज भी सभी जगहों पर बेड की उपलब्धता है, चाहे आईसीयू के बेड की हम बात करें, एचडीयू बेड की हम बात करें या ऑक्सीजन युक्त बेड की बात करें। ना कोई ऑक्सीजन की कमी है, ना कोई दवा की कमी है, ना कोई बेड की कमी है। पूरी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। प्रभुराम जी, आप भी जल्दी है, आपको एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। स्वदेश न्यूज भी एक मुहिम चला रहा है, कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों में अवेयरनेस है, उसमें हम भी आपके साथी हैं और हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और कोरोना को हराने के लिए जो भी कारगर उपाय हो सकते हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें। आप क्या कहेंगे स्वदेश न्यूज की मुहिम के बारे में? नहीं, स्वदेश न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस संक्रमण को रोकने में, इस महामारी को रोकने में आप सबका सहयोग मिल रहा है और पॉजिटिव रूप से जनता के लिए आप लोग भी बात कर रहे हैं। सभी को इसी तरीके से करना चाहिए। मैं तो सबसे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं इसको, मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए सबके लिए गाइडलाइन जो बनाई है उसका पूरी तरीके से पालन करें। बाकी सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है, किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, सरकार पूरी व्यवस्थाएं कर रही है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे पूरी सभी राज्यों के मंत्री हों, कहीं ना कहीं इस कोरोना को हराने के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। प्रभुराम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि अब कोरोना को हराना है तो हमें मिलकर, एकजुट होकर साथ लड़ना होगा, क्योंकि कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। स्वदेश न्यूज की मुहिम में शामिल होइए और कोरोना से जंग लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए और कोशिश करिए कि संक्रमण को रोका जा सके, क्योंकि संक्रमण रोकना ही एकमात्र उपाय है। वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन से हालांकि कोरोना खत्म तो नहीं होता है, लेकिन कोरोना से लड़ने की लोगों को ताकत मिलती है। इस पूरी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।